कुछ ही देर में मैं बिल्कुल इसी जगह के नीचे जाने वाला हूँ। ये सामने गंजे शहीदा हैं और बिल्कुल इसी के नीचे सरदाब बना है और इसके साथ मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है और उस रोज़ा अतहर के नीचे सरदाब बनाया है। मोमिनीन कराम, नया सरदाब खुला है। मैं इस वक्त उस जगह पे मौजूद हूँ कि मेरे बाएं जानिब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र है और मेरे दाएं जानिब शहीदान करबला की कब्रें हैं। यकीन कीजिए ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। करबलाए मौला में नया सरदाब शुहदा खुला है। ये गंजे शहीदा हैं, इसकी भी मैं आपको ज़ियारत करवाऊँगा। और सामने जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जो 11 मुहर्रम को अपने भैया की लाश पर खड़े होकर रसूल खुदा से खिताब किया है, वो लिखा गया है। ये भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। मौला की कब्र मुबारक ये बिल्कुल बेऐन ही वही जगह है, ये भी आपको दिखाऊंगा। पूरी वीडियो देखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, अरबईन के हवाले से ज़ायरीन की तादाद को मद्देनज़र रखते हुए मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक के साथ एक सरदाब खोला गया है जो कि काफ़ी अरसे से बंद था और बन रहा था और उस सरदाब का नाम भी सरदाब शुहदा रखा गया है। आइए सब मिलकर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम अतहर में चलते हैं। सबसे पहले मौला के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करेंगे और फिर इंशाअल्लाह मौला के इस सरदाब की ज़ियारत करेंगे जो कि हाल ही में इनके 2 दिन पहले खोला गया है। और आप लोगों को मैं ख़ुसूसी तौर पर मैं मशी कवर अप कर रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला तो मैं इंशाल्लाह आया हूँ आप लोगों को उस अज़ीम सरदाब की ज़ियारत करवाने के लिए। लेकिन आप सबको पता है मौला हुसैन बादशाह के पास जाना है तो पहले मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम करना होता है, मौला के रोज़े की ज़ियारत करनी होती है। आइए बाब किबला पर खड़ा हूँ, आप लोग मेरे साथ मिलकर सलाम करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, या कमर बनी हाशिम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, या सक्काए सकीना सलामुल्लाह ताला अलैहा, या रिदाए ज़ैनब सलामुल्लाह ताला अलैहा। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह मुतीउलिल्लाहि वाले रसूले वाले अमीरुल मोमिनीना वल हसना वल हुसैना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। मैं भी आप लोगों को बैनुल हरमैन में लेके चलता हूँ। इतना ज़्यादा रश है करबला में अभी से, हालांकि अरबईन में से अभी 6-7 दिन बाकी हैं, लेकिन करबला मुकम्मल तौर पर फुल हो चुका है। ज़ायरीन की कसीर तादाद है। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, बैनुल हरमैन से होकर मौला के हरम में जाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जैसा कि आप देख सकते हैं चलने के लिए भी काफ़ी देर लग रही है क्योंकि ज़ायरीन की कसीर तादाद इस वक्त करबलाए मुअल्ला में मौजूद है। और यकीन कीजिए ये वो दुआ है जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा की, जो बीबी ने मांगी थी कि अल्लाह एक ऐसी कौम को पैदा करना जो मेरे हुसैन पर गिरिया करे, जिनके बच्चे, जिनकी औरतें, जिनके जवान, जिनके बुज़ुर्ग मेरे हुसैन के बच्चों, औरतों, बुज़ुर्गों और जवानों पर गिरिया करें। और आज आप देख सकते हैं करोड़ों की तादाद में, अगर मैं यूं कहूं कि लाखों की तादाद में लोग पैदल चल रहे हैं और लाखों की तादाद में लोग जो पैदल चले हैं वो पहुंच चुके हैं करबलाए मुअल्ला में। इस वक्त कसीर तादाद है। आपको मौला के गुंबद की भी ज़ियारत करवाता हूँ इंशाअल्लाह। अभी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये पुल क्यों बनाए जाते हैं अरबईन में। आप सब देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद है ज़ायरीन की, तो इनकी आमद और रफ्त में आसानी के लिए अभी तक इन्होंने पुल को नहीं खोला, लेकिन 3 या 4 दिनों तक इस पुल को खोल दिया जाएगा। और अगर किसी ज़ायर ने यहाँ से वहाँ जाना है तो वो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पुल पर चढ़ेगा और उस जानिब जाकर उतर जाएगा। तो ये फ़लसफ़ा होता है इन पुलों के बनाने का। आप सबको मैंने दिखाया भी है कि 2 पुलें बैनुल हरमैन में बनाई गई हैं। एक पुल मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने और दूसरी पुल मौला इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा हाय मुबारक के सामने बनाई गई है।
सामने गुंबद है मौला इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का। आइए सब मिलकर मौला के इस गुंबद की ज़ियारत करते हैं और मौला को चेहलम के हवाले से पुरसा देते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को लेकर मौला के हरम में जा रहा हूँ। वो खसूसी तौर पर सरदाब दिखाना है जो कि अभी हाल ही में खोला गया है। ज़ायरीन की तादाद को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ काफ़ी बड़ी गुंजाइश है। मैं आपको तफसीलात से भी आगाह करूँगा और आपको बताऊँगा कि कितनी बड़ी तादाद में ज़ायरीन वहाँ पर आ सकते हैं। आइए सबसे पहले आपको सरदाब की लोकेशन बता दूँ। सरदाब का नाम ही सरदाब शुहदा आपको पता चल जाएगा और ये बाब शुहदा में है। जैसे ही आप ये आपके सामने जो दरवाज़ा है ये बाब शुहदा है जिस पर लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका या अबा शुहदा, यानी मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में जो बाब शुहदा है। जैसे ही आप इस दरवाजे से एंटर करेंगे मौला के हरम के अंदर, आपकी लेफ़्ट साइड पर आप अपनी बाएं जाने पर देखेंगे तो नीचे सीढ़ियां उतर रही होंगी और ऊपर लिखा होगा सरदाब शुहदा। तो ये सरदाब शुहदा जो नया बना है उसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी। मैं पहले मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में जाऊंगा और वहाँ पे जहाँ ये सरदाब नीचे है मैं इसके ऊपर खड़े होकर आपको दिखाऊंगा कि ये सरदाब इसके नीचे है। वो कौन सी जगह है वो भी आपको बताने वाला हूँ। आइए अंदर चलते हैं और आपको सबसे पहले मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम अतहर की ज़ियारत करवाता हूँ। इंशाअल्लाह हमारे साथ रहेंगे और मौला के सरदाब की मुकम्मल ज़ियारत करनी है इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। कुछ ही देर में मैं बिल्कुल इसी जगह के नीचे जाने वाला हूँ। ये सामने गंजे शहीदा हैं और बिल्कुल इसी के नीचे सरदाब बना है और इसके साथ मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है और उस रोज़ा अतहर के नीचे सरदाब बनाया गया है। मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल इसी के नीचे ये बाब अली अकबर है। मैं पहले आपको दिखा दूं सबूत के तौर पर, ये बाब अली अकबर है और बाब अली अकबर के वो सामने सरदाब शुहदा लिखा हुआ है। मैं अगर आपको दिखा सकूं वो सरदाब शुहदा लिखा हुआ है। वहाँ से मैंने नीचे जाना है, वहाँ से नीचे जाकर मैंने इसी जानिब नीचे आना है और गंजे शहीदा आप देख सकते हैं। ये आप मसाफत भी देख लीजिए ताकि आपको यकीन आ सके वो सरदाब शुहदा है और ये बिल्कुल साथ। जब मैं वहाँ से नीचे जाऊँगा तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइएगा कि यही वो जगह है कि जिसके नीचे सरदाब बनाया गया है और इसी जगह पर कबूर हैं शुहदाए करबला की मौला सज्जाद बादशाह ने जो बनाई थी 13 मुहर्रम को। आइए सब मिलकर सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम या अंसार अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अमीर अल मोमिनीन वल हसन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। गंजे शहीदा और सामने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम है। बिल्कुल अगर मैं आपको थोड़ा मज़ीद बता सकूं तो इसी जगह के नीचे सरदाब बना है जहां मैं कुछ देर में जाने वाला हूं। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र के बिल्कुल करीब आपको लेके जाऊंगा इंशाअल्लाह। ये सरदाब नया बना है और नया खुला है, 2 दिन हुए हैं इस सरदाब को खुले हुए। आप लोगों को पहली मर्तबा सरदाब शुहदा की ज़ियारत करवाने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल है पहले मौला को सलाम करते हैं और फिर इंशाअल्लाह अंदर चलेंगे। अस्सलामु अलैका या मौला या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफनाइक अलैका मिन्नी जमीअन सलामुल्लाहि अबदन मा बकीत व बकियल लैल वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। सब मिलकर कहेंगे अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। ये सारे कह रहे हैं और आप भी कहिए या अबा अब्दुल्लाह या मौला
या इमाम अल-हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं इंशाल्लाह अभी आप लोगों को लेकर चलता हूँ बाब शोहदा के सामने, जो सरदाब शोहदा बना है वहाँ पर, और आप ये नक्शा ज़हन में रखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वाक़ईन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र के बिल्कुल साथ ये सरदाब बनाया गया है। हमारे साथ रहेंगे और ये बहुत कीमती वीडियो होने जा रही है इंशाअल्लाह। ये है बाबू शोहदा। यहाँ से आपने अंदर दाखिल होना है इस दरवाज़े से। यहाँ से मर्द दाखिल हो रहे हैं। यहाँ से आप दाखिल होंगे तो आपकी लेफ़्ट साइड पर जैसे ही आप देखेंगे तो आपको ये लिखा हुआ नज़र आएगा सरदाब शोहदा अल शोहदा बेसमेंट, जो कि अभी अभी खुला है। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं, सरदाब की ज़ियारत कराते हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपके सामने ये जो इलेक्ट्रिक सीढ़ियां हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक सीढ़ियां आपको नज़र आएंगी। यहाँ से इन सीढ़ियों से होते हुए आपने इस सरदाब के नीचे जाना है। अभी अगर मैं आपको यहाँ से खड़े होकर दिखाऊं तो ये सामने मक्तलगाह है, मौला का रोज़ा है, और ये यानी कि मौला सामने मौला की कब्र है और ये बिल्कुल उसके नीचे सरदाब है, यानी मौला की कब्र के बिल्कुल करीब ये सरदाब है जो कि आपको दिखाने जा रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुबहान अल्लाह। आप देखेंगे हर ज़र्रे से नूर चमक रहा है, हर ज़र्रे से बरक़ात और रहमत निकल रही हैं। सुबहान अल्लाह। कितना प्यारा संगे मरमर लगा हुआ है, कितनी प्यारी ये कालीनें हैं, कितनी प्यारी ये दीवारें हैं, और इनमें ये कुरान पाक के नुस्खे और दुआओं की किताबें आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर वो सारी चीज़ें रख दी गई हैं जिससे ज़ायरीन को सहूलत मिले। और सबसे बढ़कर जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये काफ़ी खुला है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ सकते हैं। और सरदाब की 3-4 ख़ासियतें होती हैं, उनमें सबसे एक, आप यहाँ पर आकर सुकून कर सकते हैं, सो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं नमाज के टाइम के अलावा। दूसरी ये कि यहाँ पर अमूमी तौर पे रश कम होता है। अक्सर लोग मौला के हरम के मतलब सेहन में ही बैठते हैं, तो यहाँ पर रश कम होने की वजह से आप सुकून से आकर मौला से बातें कर सकते हैं। यहाँ पर दुआओं, मुनाजात और इबादत के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर सुकून के साथ आप ये अमल सर अंजाम दे सकते हैं। उसके अलावा सरदाब में जो मेन और मरकज़ी चीज़ होती है वो सरदाब में तुल्लाब को पढ़ाया जाता है। जितने भी सरदाब हैं ना, उनमें अक्सर सरदाबों में तालीम और तरबियत का सिलसिला होता है। आप देख सकते हैं वो आगे तक, ये जो मैं आगे जा रहा हूँ ना, अभी आप ऐसे समझें कि वो जो दीवार है, जो सामने आप दीवार देख रहे हैं, वो बिल्कुल मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक की ही दीवार है। उसके पीछे वजह ये है, अगर आप यहाँ से ऊपर देखें तो अभी यहाँ पर बाब अली अकबर शुरू हो चुका है, यानी कि यहाँ से बाब अली अकबर, और अगर आपको थोड़ा आगे दिखाऊं यहाँ पे गंजे शोहदा है और उससे आगे जो है वो मौला का रोज़ा है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, मैं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के बिल्कुल करीब तर जो मकाम है वहाँ पे मौजूद हूँ, और यहाँ पर ये बनाया भी गया है। ये जो आप देख सकते हैं, लोग सलाम भी कर रहे हैं, हाथ भी मस कर रहे हैं, ये मौला की कब्र का हिस्सा है। और यहाँ पर सुर्ख रंग की लाइटें भी लगा दी गई हैं। यानी अब आप जब भी करबला आएँ तो आपने यहाँ आना है और इस हिस्से पर अपने हाथ को मस करना है, आँखों में 2 आंसू लाने हैं, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम करना है। मोमिनीन कराम, ये इतनी कीमती वीडियो है, ये इतनी कीमती वीडियो है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। आप सब से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस कीमती तरीन वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, ताकि जो भी करबला आ रहा है तो वो यहाँ आ सके, वो इस जगह पर आ सके। चूँकि ये नया सरदाब खुला है तो अक्सर लोगों को नहीं पता।
اسی لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اربعین کے دن ہیں، اگر آپ ویڈیو کو شیئر کریں گے تو یہ یقینی بات ہے کہ وائرل ہوگی، اور جب یہ وائرل ہوگی تو لوگوں تک اس انفارمیشن کو پہنچایا جائے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مومنین یہاں پر خصوصی طور پر مولا کی قبر کی زیارت کرنے آئے ہیں، مولا کو سلام کرنے آئے ہیں۔ یہ جو جگہ ہے، میں نے آپ کو پہلے نشاندہی بھی کرائی ہے، اب یہاں پر مولا کی قبر ہے، بالکل بے عین ہی اسی کے اوپر مولا کا روضہ بنا ہوا ہے۔ اگر آپ یہاں سے باہر جائیں اور اوپر آئیں تو آپ کو یہیں پر مولا کا روضہ نظر آئے گا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پر تھوڑا سا انہوں نے سوراخ رکھا ہوا ہے۔ سرداب ابھی مکمل نہیں ہوا مومنین کرام، بہت بڑا ایریا ہے کہ جو ابھی تعمیر ہونا ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو بتایا اور دکھایا کہ سرداب ابھی کافی بڑا بننے جا رہا ہے، کافی بڑا، آپ دیکھ سکتے تھے سرداب ابھی زیر تعمیر ہے۔ یہ کچھ حصہ کمپلیٹ ہوا ہے تو مولا کے حرم کی انتظامیہ نے اس کو کھولا ہے تاکہ زائرین جو چہلم منانے آ رہے ہیں وہ یہاں پر سکون کر سکیں۔ تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے مومنین کرام، یہاں پر مولا کے القابات بھی لکھے گئے ہیں، یا وطر اللہ، یہاں پر یا وطر اللہ لکھا گیا ہے، یہاں پر یا باب اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا باب اللہ لکھا گیا ہے، اللہ کا دروازہ۔ اور اگر آپ کو آگے دکھاؤں، یہاں پہ لکھا گیا ہے یا حبیب اللہ، سبحان اللہ، اے اللہ کے حبیب، آپ پر ہمارا سلام، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر لکھا گیا ہے یا صنف اللہ، سبحان اللہ، یعنی مولا امام حسین علیہ السلام کے القابات بھی یہاں پر لکھے گئے ہیں۔ تو اگر میں آپ کو فائنلی طور پر بتاؤں، اگر خلاصتاً بتاؤں، تو یہ جو حصہ ہے یہاں سے لے کر وہ وہاں تک، یہ بہت قیمتی حصہ ہے مومنین کرام۔ یہ مولا امام حسین علیہ السلام کی قبر کا حصہ ہے۔ اسی کے اوپر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسی کے اوپر مولا امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور وہ والا جو حصہ ہے وہ گنج شہیداں کا حصہ ہے، یعنی کہ وہاں پر گنج شہیداں شہدائے کربلا کے لاشیں دفن ہیں۔ ان کی قبور مبارک مولا سجاد بادشاہ نے وہاں اس جگہ، اس دیوار کی پچھلی سائڈ پر مولا سجاد بادشاہ نے وہاں پر وہ قبریں بنائی تھیں۔ تو یہ سارا نقشہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ سارا جو مولا امام حسین علیہ السلام کا حرم ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا۔ یہاں پر ایک بینر لگا ہوا ہے بڑا قیامت خیز، السیدہ زینب سلام اللہ علیہا تخاطب جدہا رسول اللہ اندہ وقوفہا علی جسد سید الشہداء علیہم السلام، یعنی بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جد کو مخاطب کر کے کہا، جب بی بی مولا امام حسین علیہ السلام کے لاشے پر کھڑی تھیں 11 محرم کی، صلی اللہ علیہ کا ملائکہ السما، اے ہمارے نانا آپ پر صلوات میں بھی اور ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں، ھذا اخ حسین، یہ میرا بھائی حسین ہے، بالعرا مسلوب الامامۃ والردا، یہ میرا بھائی عریان ہے، ان کے امامے کو بھی چرا لیا گیا، ان کی ردا کو بھی چرا لیا گیا۔ یعنی کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا اپنے بھیا کی حالت کو بیان کر رہی ہیں، اور مصائب اور گریہ، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں، اور کہہ رہی ہیں اے نینا ہم برباد، اور کہہ رہی ہیں اے نینا، اور کہہ رہی ہیں اے نانا آ دیکھو تو صحیح میرے بھیا حسین اور آپ کے بیٹے حسین کی کیا حالت ہے، بالعرا عریان مسلوب الامامہ، امامہ چھین لیا گیا، امامہ لوٹ لیا گیا، امامہ اتار لیا گیا، والردا، اور مولا امام حسین علیہ السلام کے رضا کو بھی چھین لیا گیا۔ یہ مصائب ہیں مومنین کرام، مصائب کے پہاڑ ہیں جو میں نے
آپ کے سامنے ابھی پڑھے. تو یہ گنج شہداء ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس جانب مولا امام حسین علیہ السلام کا ان کی قبر مبارک ہے. گنج شہداء کی زیارت کیجئے. یہاں پر بھی مولا کے القاب لکھے ہوئے ہیں، یا سفیر اللہ، سبحان اللہ، یا نور اللہ، سبحان اللہ، یا خیارت اللہ، سبحان اللہ. کتنے پیارے القابات ہیں. یا صفوت اللہ، اس کے آگے یا حجت اللہ، سبحان اللہ. مولا کے القابات بھی لکھے گئے ہیں، اور مجھے امید ہے جو میں نے آپ کو یہ ساری انفارمیشن دی ہے، اور میں یہ خواہش کرتا ہوں مومنین کرام، آپ کی وجہ سے اگر کوئی شخص یہاں آ جائے، مولا کی قبر کی زیارت کر لے، گنج شہیداں کی قبروں کی زیارت کر لے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا. آپ سب سے گزارش ہے، ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کیجئے، تاکہ یہ معلومات تمام تر زائرین مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ سکیں.